बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। पड़ोसी मुल्क भारत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और उसकी फ्रस्ट्रेशन की बुनियादी वजह आपको गुज़िश्ता वीलॉग्स में बताता रहा हूँ। और कल जो SCO समिट में भारत की जो हज़ीमत का सामना करना पड़ा, जो ह्यूमिलिएशन हुई भारत की उस इतने अहम इजलास में, उसके बाद तो लगता है कि अब फ्रस्ट्रेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान के हाथों जो इंडिया की रिसेंटली जो एक शिकस्त हुई है, उसके बाद भारत के अंदर आप आए रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उसकी फ्रस्ट्रेशन का आपको अंदाज़ा होता है। आज के इस वीलॉग में बहुत दिन हो गए हैं, आपको बहुत सारी खबरें होती हैं, तो इसलिए फिर एक एक करके ही बताई जा सकती है। अब भारत एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का मंसूबा बना रहा है। और इस मंसूबे में एक दफ़ा फिर कश्मीर को, जिस पर इंडिया ने गासबाना कब्ज़ा किया हुआ है, उस कश्मीर की बात कर रहा हूँ, एक दफ़ा फिर जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है उसको फोकस किया जा रहा है। और फिर एक ऑपरेशन जो है वो भारत ने वहाँ पर लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन का नाम जो इस दफ़ा दिया गया है वो बेहाली ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन की अगर तफसीलात में आपको बताऊँ तो ये उधमपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, ये जम्मू का एरिया है। और इस शहर का आप कह लें स्ट्रेटेजिक बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है इस शहर की, क्योंकि ये जम्मू और जो भारत के दीगर जो प्लेन इलाके हैं, जो हिली एरिया है, और उनको ये एक थ्रू रेलवे ट्रैक और फिर जो शाहराह हैं उससे मिलाता है ये। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन है। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इंडियन गवर्नमेंट जो हमेशा से, जिस तरह पहलगाम का इंतखाब किया गया, इस दफ़ा इस रीजन का उधमपुर के अंदर इंतखाब किया गया है और ये फिर जम्मू का इलाका है। इस पूरी स्पेसिफ़िक एपिसोड को डिस्कस करते हैं कि आखिर इस ऑपरेशन के पीछे भारत के मकासद क्या हैं, क्या वो जो फ्रस्ट्रेशन उसको इस वक्त दुनिया के सामने हो रही है उसको दूर करने के लिए, या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब एक नया महाज बनाने के लिए वो एक फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ जा रहा है। 3 जुलाई से 10 अगस्त तक इसी उधमपुर के में एक अमरनाथ यात्रा होती है और ये तकरीबन 1 माह से ज़ायद दिन रहती है ये यात्रा। और इसमें जो हिंदू पिलग्रम्स हैं वो दूर दराज इलाकों से आते हैं और हज़ारों की तादाद में, काफ़ी मैसिव किस्म का क्राउड होता है, वो यहाँ पर आकर अपनी इबादत करते हैं। और इस यात्रा से बिल्कुल कुछ दिन पहले, अब कल जो ख़बरें इंडियन मीडिया से आ रही थी और आज भी जो ख़बरें आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस रीजन के अंदर उधमपुर के ज़िला बसंतगढ़ में एक ऑपरेशन जो है, सिक्योरिटी ऑपरेशन का ऐलान किया, जिसका नाम बेहाली ऑपरेशन रखा गया है। और एलिजिडली ये ऑपरेशन जो है भारतीय हुकूमत के मुताबिक जो जैश ए मोहम्मद एक नोटोरियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने लॉन्च किया है। और जो ख़बरें भारतीय मीडिया दे रहा है, जो नैरेटिव देता है बेसिकली किसी भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पहले, जब इंडिया की गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा मिस एडवेंचर करने जाती है तो उससे पहले उसका जो गोदी मीडिया है, जो उसकी गोद में बैठकर परवान चढ़ता है, वो बाकायदा तौर पर एक उसकी बोली बोलने लगता है और एक माहौल क्रिएट करता है। उस माहौल को अगर आप ये कहें कि अब उसका जो नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है पहले उस मीडिया के थ्रू, और फिर उसको ये पोर्ट्रे किया जाता है कि अब जो इंडियन गवर्नमेंट कोई इकदाम करने जा रही है और वो बेसिकली किस मकसद के लिए है और उसके क्या मकासद हैं और क्या क्या उससे हासिल किया जाएगा। अभी जो ख़बरें आ रही हैं उसमें सबसे पहले ख़बर आई है कि जी जैश ए मोहम्मद के कोई तकरीबन 5 या 6 के करीब अलेज्ड मिलिटेंट्स जो हैं वो इस एरिया में मौजूद हैं। और ख़्याल ये किया जा रहा है, जो ऑपरेशन की वजह बताई जा रही है वो ये है कि ये मिलिटेंट्स जो हैं इसी बसंतपुर में जो अमरनाथ यात्रा है उस पर ये हमलावर हो सकते थे। तो इसलिए इंडिया ने ये ऑपरेशन बड़े वक्त टाइम पर लॉन्च किया है और जो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने पूरे इलाके को घेरे में लिया। और फिर ये ख़बरें उसी गोदी मीडिया पर आना शुरू हुई कि अब मिलिटेंट्स के साथ क्रॉस फायरिंग जो है वो
सिक्योरिटी फोर्सेस की जारी है। बाकायदा एक माहौल क्रिएट किया गया और फिर ये ख़बर आई कि एक मौलवी नाम का एक मुबैना शख्स है, जिसे वो मिलिटेंट कहते हैं या आतंकवाद कहते हैं या वो दहशतगर्द कहते हैं, उसकी शनाख्त मौलवी के नाम से हुई है। अब उसकी असल शनाख्त कौन है, अगेन वही सवाल जो पिछले पहलगाम के ऊपर पूछे जाते रहे कि पहलगाम में जो लोग आए थे उनकी आइडेंटिटीज़ क्या थी, वो कौन लोग थे, वो कश्मीरी थे, वो पाकिस्तानी थे या वो इंडियंस थे या किसी और नेशनलिटी के लोग थे, उसका जवाब अभी तक नहीं आया। ये अगेन एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उसकी भरपूर तैयारी नज़र आ रही है। और जो अभी तक खबरें रिसीव हुई हैं इंडियन मीडिया से, जो एक झूठा इंडियन मीडिया है, उसके मुताबिक मौलवी नाम का एक शख्स है जिसको मुकाबले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया है और उसको गन डाउन करने के बाद अभी इस इलाके में 4 मज़ीद जो अलेज्ड मिलिटेंट्स हैं उनकी तलाश जो है वो जारी है। अब आप मुझे बताएं कि इस सिचुएशन में जब एक मुख्तलिफ नाम के ऑपरेशन, संदूर के बाद एक और ऑपरेशन आया, उसके बाद अब ये ऑपरेशन आ गया, अब इस बेहाली ऑपरेशन को ऐन उस वक्त कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के इलाके को ही क्यों सिलेक्ट किया जाता है? जब भी भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई महाज बनाना होता है या कोई जवाज़ बनाना होता है, कोई रीज़न्स बनानी होती हैं, तो वो जम्मू और कश्मीर का इलाका सेलेक्ट करते हैं। और कश्मीरियों को, जो निहत्ते कश्मीरी जो भारतीय मज़ालिम का शिकार हैं इस वक्त, और इंडिया के अंदर अगर कोई इलाका आप मुझे कहें ऐसा है कि जहाँ मुझे ये दिखाओ कि कर्फ्यू की पोजीशन हो, तो वो जम्मू और कश्मीर का इलाका है, क्योंकि वहाँ पर सारी पॉपुलेशन वो कश्मीरी रीजन है और उसके अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, आप यकीन करें उनकी जो इस वक्त ज़िंदगी है वो इस किस्म की है कि वो बराए नाम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी जाती, उनके साथ नारवा सलूक बर्पा किया जाता है, आते जाते उनकी तलाशियाँ होती हैं, उनको जमा नहीं होने दिया जाता, उनके जो रिचुअल्स हैं, अभी मुहर्रम स्टार्ट हुआ है तो कश्मीर के अंदर मुहर्रम अल हराम के जो जुलूस हैं उनके ऊपर पाबंदी है, उनको वहाँ पे जमा नहीं होने दिया जाता। तो अब इसी से जुड़े हुए इसी इलाके के अंदर उधमपुर का तो नाम हमें पाकिस्तान में भी काफ़ी गर्दिश करता रहा, क्योंकि ये मिलिट्री का भी एरिया है और यहाँ पर पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की थी उधमपुर को भी टारगेट किया गया था उनमें। तो इस अमरनाथ यात्रा में जहाँ हज़ारों की तादाद में हिंदू जमा होंगे, उनको तो वहाँ पर इजाज़त दी जा रही है, लेकिन कश्मीरियों को बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग के तहत टारगेट किया जा रहा है और इसमें उनके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। और बताया ये जा रहा है कि ये पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद के जो अलेज्ड मिलिटेंट्स हैं, वो उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की गई है। और जो मुबैना शख्स जिसको इंडियन मीडिया बता रहा है कि उसको मार गिराया गया है, उसका नाम मौलवी बताया जाता है और उसका ताल्लुक़ जो है वो जैश ए मोहम्मद से बताया जा रहा है। और 4 मज़ीद लोगों की तलाश में ये नेटवर्क को बस्ट करने के लिए इंडियन फोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं। अब इस सारी सिचुएशन को आप मद्देनज़र रखें और आप ये टाइमिंग चेक करें। ये उस वक्त हो रहा है जब कल भारत को ना सिर्फ ये SCO समिट में, फिर उससे पहले जब ये जो G7 का समिट था उसमें जो भारत की हज़ीमत हुई, फिर जो डिप्लोमेटिक मिशन की नाकामी है इंडिया की, उसको भी आप मद्देनज़र रखें। और फिर इंडिया जो इस वक्त कश्मीर के अंदर ही जम्मू और कश्मीर के रीजन को जो सिलेक्ट करता है, तो उसका मतलब ये है कि वो एक दफ़ा फिर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान पर हमला करने का एक जो ख्वाब उसने सोचा हुआ है और अपनी हज़ीमत धोने के लिए अब उसको कोई बहाना नहीं मिल रहा। चूँकि डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत दफ़ा ये कह चुके हैं कि जिन्होंने ये सीज़ फायर करवाया है, और इंडियन गवर्नमेंट जो है ये बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं कि जी हमने तो नहीं कहा था सीज़ फायर के लिए। तो बहरहाल ये सीज़ फायर तो हो गया और सीज़ फायर से पहले जो कुछ आपने किया उसका जो जवाबी वार आप पे हुआ वो भी पूरी दुनिया के सामने है। आप नए ना मानने वाली तो आपकी आदत एक ऐसी है कि उसके ऊपर बंदा क्या कह सकता है। लेकिन इस वक्त जो आपकी इंटेंशंस हैं, जो भारतीय गवर्नमेंट है उसको अपोजिशन की तरफ से भी बहुत दबाव का शिकार है वो। और सबसे ज़्यादा बड़ा अलमिया ये हो चुका है कि कश्मीर का इशू जो एक दफ़ा फिर इंटरनेशनल लाइमलाइट में आ चुका हुआ है। कश्मीर के इशू को जिसको भारत ने हमेशा दबाने की कोशिश की और उसको दबा कर ये साबित करने की कोशिश की कि कश्मीर का जो मसला है वो मसला नहीं है, वो इंटरनल प्रॉब्लम है। अब आपको ये दुनिया के सामने आपको ये मानना पड़ गया है
कि कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है, अब आपको कश्मीर के इशू पर बात करनी पड़ेगी। कश्मीरी यूथ किसी भी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और भारत को ये बात समझ लेनी चाहिए कि कश्मीर के मसले को दबाने से मसला हल कभी भी नहीं होगा। ये एक ऐसा मसला है जो दोनों देशों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनता है और भारत जानबूझकर इसी रीजन का चुनाव करता है और फिर इसी खित्ते को ले करके फिर वो ये दावा करता है कि पाकिस्तान से कुछ लोग आते हैं जो अलेजिडली आतंकवाद हैं और वो इसके ऊपर हमला कर देते हैं और फिर जो इंडिया का जो पीस है वो सैबोटाज हो जाता है। तो आपके पास बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। इससे पहले आप ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके आपने जितना जो कुछ हासिल किया वो आप दुनिया के सामने है और अब दुनिया आपकी बातों में अब आने वाली नहीं है। आइंदा आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी डेवलपमेंट्स इस तरह की नज़र आएंगी। अब अगर ईरान और इज़राइल की जंग में जो हक़ाइक़ सामने आए हैं उससे इंडिया का जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है और पता चल चुका हुआ है कि बाकायदा तौर पर जो इज़राइली लॉबी है वो और इंडियन लॉबी जो है मिलकर ये इन ममालिक के ख़िलाफ़ जो इस रीजन के अंदर हैं, ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान और फिर ईरान, इनको जो नाकाम कोशिश की है इनके ख़िलाफ़ एक प्री प्लान्ड जो एक जंग इम्पोज़ करने की और फिर उसके बाद मुंह पर भी खाने की, दोनों मुल्कों को हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। और आइंदा आने वाले दिनों में इस खित्ते के अंदर आपको बहुत सारी ख़बरें ऐसी आएंगी, लेकिन भारत की जो इंटेंशंस हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं और अब भारत जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नए हमले की तैयारी कर रहा है। अब देखें ये किस तरह होता है, लेकिन दुनिया को इस बात का ज़रूर पता चल चुका हुआ है कि भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की दोबारा कोशिश में मसरूफ़ है और कश्मीरियों को मिसयूज़ किया जाना है और एक दफ़ा फिर कश्मीर जो है वो भारत के निशाने पर है।